नमस्कार दोस्तों, मैं नील सैंडी 2 मिनट्स एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि मेरे चैनल को ढूंढने के लिए आपको यूट्यूब पे जाके नील सैंडी टाइप करना है। जैसे ही आप नील सैंडी सर्च करेंगे, ये जो सबसे ऊपर ही आएगा जिसमें गणेश जी की तस्वीर है, लिखा है टू मिनट्स एस्ट्रोलॉजी बाय नील सैंडी। ये मेरा चैनल है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरे चैनल पे ये लेके जाएगा। ऐसे मेरा चैनल खुलेगा। मैं नेविगेशन कैसे करना है, मेरे चैनल पे वीडियोस में जाएंगे तो लेटेस्ट रहेगा, वो सबसे पहले आ जाएगा मेरा वीडियो। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि आने वाली मेरी नई जो वीडियोस हैं वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए और आपको फ़ायदा मिले। और बेल आइकन ज़रूर दबाना दोस्तों, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, नई वीडियो मिलने में आपको कोई परेशानी ना हो। आज मैं एक विश्लेषण लेके आया हूँ, दो हस्बैंड वाइफ की वीडियो कुंडलियों का। ये हस्बैंड की है और ये वाइफ की है। इनका भी क्वेश्चन वही है दोस्तों, मेरी वो पिछली वीडियो देख के कि संतान सुख में इनको भी बाधा आ रही है। इनका बार बार एबॉर्शन हो जा रहा है, बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आज हम इन दोनों की कुंडली का विश्लेषण करके इनको कारण क्या है और उसके उपाय क्या है, दोनों ही बताएंगे दोस्तों। ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा दोस्तों कि मेरे पास बहुत सारे कुंडली उसकी डिटेल्स आ रही है जो कि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं। कोई पूछ रहा है कैरियर के बारे में, फ्यूचर के बारे में, जॉब होगी या बिजनेस करें तो किस फील्ड में करें, या फिर बच्चों के बारे में, बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। ठीक है। शादी के बारे में, जीवन साथी कैसा होगा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था दोस्तों कि प्लीज़ आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि एक साथ सभी की वीडियो बनाना और सभी की कुंडली का विश्लेषण पॉसिबल नहीं है। जैसे मेरे पास एक डिटेल आई है, वो भाई अभी हॉस्पिटलाइज्ड है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका ऑपरेशन हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो ये रहेगी मेरी, क्योंकि ये इन्होंने भी काफ़ी दिन हो गए हैं मेरी व्हाट्सएप पे और इस पे यूट्यूब पे कमेंट करके। अगली वीडियो मैं इनकी बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये हॉस्पिटलाइज्ड है, ये भी एक इमरजेंसी केस है, अर्जेंट केस है। ठीक है दोस्तों, तो आप प्लीज़ डोंट फील बैड, आपकी भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा दोस्तों। तो चलते हैं, आज की वीडियो का विश्लेषण हम कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अब तक आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि कुंडली का विश्लेषण, कुंडली का किसी भी भाव का विश्लेषण हमें कैसे करते हैं। पहले हम देखते हैं भाव, भावेश, कारक ग्रह, भाव पर दृष्टि। भाव पर दृष्टि जो है और भाव में ग्रह कौन से विराजमान है, और लगन और लग्नेश भी देख लेना चाहिए। एक एक करके हम इनका दोनों का देखते हैं। ये हस्बैंड का है और ये वाइफ की कुंडली है। अब तक मैं बहुत बार बता चुका हूं कि ये 5वां भाव होता है
कुंडली का 5वां भाव होता है संतान भाव। ठीक है दोस्तों, तो इनके भावेश है बुध, हस्बैंड के भावेश है बुध, इनके भावेश है शुक्र। ठीक है दोस्तों, और कारक ग्रह तो 5वें भाव का पहले ही बता चुका हूं, गुरु होता है, इनका भी कारक ग्रह गुरु होगा। भाव पर दृष्टि, देखो 7वीं दृष्टि यहां से अगर कोई ग्रह होता तो होती, नो अभी तक नहीं है, तो यहाँ पे भाव पर कोई भी दृष्टि नहीं है। अब इनका देख लेते हैं, भाव पर राहु की 7वीं दृष्टि है। ठीक है दोस्तों, राहु की 7वीं दृष्टि है, तो भाव पर दृष्टि है राहु की। भाव में ग्रह कौन से विराजमान है, यहाँ पे कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है इनकी कुंडली में, और यहाँ पे केतु विराजमान है। ठीक है दोस्तों, लगन और लग्नेश देख लेते हैं। इनके लगन है शनिदेव और इनके लगन है बुधदेव। ठीक है, अब भाव 5वां है हस्बैंड की कुंडली में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं केतु विराजमान है, केतु विराजमान है, केतु विराजमान है, इनके भाव में कोई भी विराजमान नहीं है। ठीक है, तो भाव में केतु के विराजमान होना एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता है दोस्तों। ठीक है, और इनके जो भावेश हैं, हस्बैंड के जो भावेश है बुध, वो यहाँ पे है, ये बुध है जो कि सूर्य के साथ है और अस्त हो रखी है ये। तो जो भावेश है हस्बैंड की कुंडली में वो अस्त है। तो अभी तक हस्बैंड के लिए 2 कारण समझ में आते। पहला, भाव में केतु विराजमान, दूसरा जो भावेश है वो अस्त है, तीसरा कारण कारक ग्रह देखते हैं दोस्तों। इस कुंडली में गुरु कारक ग्रह यहां पे विराजमान है और ये भाव होता है रोग भाव। तो इनके रोग बढ़ गए हैं, किसके कारक है ये, संतान के भाव के। संतान के भाव का कारक ग्रह रोग भाव में है, तो इनसे संतान को लेके कोई ना कोई इनको बीमारी जरूर रहेगी दोस्तों। तो कारक ग्रह जो है हस्बैंड की कुंडली में वो भी अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं दोस्तों। कारक ग्रह रोग भाव में है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 कारण इनकी कुंडली में अभी तक समझ में आ रहे हैं। चौथा, दृष्टि जो है भाव पे वो राहु की है। राहु जो है वो हमेशा ही नुकसान कराता है और इनका इसलिए संतान भाव में संतान भाव पर 7वीं दृष्टि से है। तो वो जो ये ऊपर इन्होंने अपना क्वेश्चन बताया, संतान सुख में बाधा है, अबॉर्शन हो रहा है, बार बार मिसकैरेज हो रहा है, उसके हस्बैंड की कुंडली से के विश्लेषण से ये 4 कारण समझ में आ रहे हैं कि राहु की
सातवीं दृष्टि है, भाव पर पड़ रही है, इसलिए इनका बार बार मिसकैरेज हो रहा है, संतान सुख में बाधा आ रही है। अब इनकी वाइफ की कुंडली का विश्लेषण कर लेते हैं दोस्तों। एक मिनट, इसका लगन रह गया दोस्तों, हस्बैंड का लगन शनिदेव है। शनिदेव कहाँ पे विराजमान है इनकी कुंडली में? यहां पे है दोस्तों। ये होता है व्यय भाव, व्यय, यानी खर्च का भाव। लग्नेश खर्च पे है और लग्नेश वक्री हो रखे हैं इनके। वक्री मतलब उल्टे चल रहे हैं, लग्नेश उल्टे चल रहे हैं। ठीक है, ये और एक कारण है, पांचवा कारण इनकी हस्बैंड की कुंडली का कि लग्नेश वक्री है। तो ये 5 कारण है जिनसे कि इनको अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। अब इनकी वाइफ की कुंडली देख लेते हैं। इनकी वाइफ की कुंडली में भाव 5वां है, जिसका भावेश शुक्र है। शुक्र कहाँ पे है? शुक्र यहाँ पे है दोस्तों, ये परिश्रम भाव है, ये परिश्रम भाव है। तो संतान का भाव है, संतान के भाव का मालिक परिश्रम भाव में बैठा है। तो इसका मतलब यही है कि इनको संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारा परिश्रम करना पड़ेगा दोस्तों। भावेश परिश्रम भाव में है तो आसानी से संतान प्राप्ति नहीं होगी। कारक ग्रह गुरु, गुरु कहाँ पे है इनका, इनकी कुंडली में? गुरु यहाँ पे है। कारक ग्रह गुरु ये होता है मृत्यु का भाव, ये होता है मृत्यु का भाव, मृत्यु का भाव या टेंशन का भाव। तो इनको दिमागी टेंशन रहेगी। संतान प्राप्ति के लिए इनको दिमागी टेंशन अभी बहुत है। और दूसरा, ये कारक ग्रह वक्री हो रखे हैं। वक्री मतलब उल्टे चलने, अभी यहां से भी कोई मदद नहीं मिलने वाली है कि संतान सुख की इनको प्राप्ति हो। ग्रह पे किसी की दृष्टि नहीं है, भाव में कोई ग्रह नहीं है। इनका लग्नेश देख लेते हैं क्या कहता है। बुध है, लग्नेश जो बुध है इनका वो परिश्रम भाव में है, यानी ये खुद भी बहुत परिश्रम कर रहे हैं। संतान भाव का मालिक शुक्र वो भी परिश्रम भाव में है। इनके लग्नेश जो है बुध वो भी परिश्रम भाव में है। तो ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों, लग्नेश हो चाहे या संतान भाव के भावेश हो, पंचमेश जो है वो राहु के साथ हैं। और दोनों के दोनों सूर्य ग्रह के घर में हैं। सूर्य ग्रह मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि क्रूर ग्रह होता है। यहाँ जो राशि है वो सूर्य ग्रह की राशि है जो कि क्रूर ग्रह होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक के विश्लेषण में दोनों की कुंडली में यही समझ में आ रहा है दोस्तों कि संतान सुख प्राप्ति में इनके जो विलंब हो रहा है, बार बार अबॉर्शन हो रहा है, मिसकैरेज हो रहा है, संतान सुख में जो बाधा है उसके ये कारण है। हस्बैंड की कुंडली में भाव में केतु विराजमान है, भावेश अस्त हो रखा है। कारक ग्रह जो है वो रोग भाव में बैठा हुआ है, राहु की 7वीं दृष्टि है और लग्नेश वक्री हो रखा है। वाइफ की कुंडली में भावेश परिश्रम भाव में है, कारक ग्रह वक्री हो रखा है और टेंशन के भाव में बैठा है, दिमागी टेंशन बहुत है संतान को लेके। और जो लग्नेश है इनका वो भी परिश्रम भाव में है। तो ये परिश्रम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन अभी फल नहीं मिल रहा है इनको।
फल क्यों नहीं मिल रहा है? कारक ग्रह वक्री, इनके कारक ग्रह रोग भाव में बैठे हुए हैं, इनके भावेश हस्बैंड के भावेश अस्त हो रखे हैं, इनके भावेश परिश्रम भाव में बैठे हैं। तो कुल मिला के दोनों की कुंडली का विश्लेषण अभी तक यही बता रहा है कि संतान सुख तो प्राप्त होगा इनको, लेकिन बहुत परिश्रम के बाद। अब आगे देखते हैं ये दोनों की दशा और अंतर्दशा क्या है। हस्बैंड की कुंडली में महादशा बुध की चल रही है, ठीक है, और अंतर्दशा जो है 23 अप्रैल 2024 तक राहु की रहेगी अंतर्दशा। ठीक है दोस्तों, अब राहु और बुध इनकी हस्बैंड की कुंडली में क्या रोल अदा कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब तब तक देख लेते हैं वाइफ की कुंडली में गुरु की महादशा है और केतु की अंतर्दशा चल रही है, केतु की अंतर्दशा चल रही है। ठीक है, हस्बैंड की कुंडली में हम देखेंगे बुध और राहु क्या रोल निभा रहे हैं। बुध तो इनके भावेश थे संतान भाव के, जो कि अस्त पड़े हैं, तो इसलिए बुध की महादशा में इनको कोई फायदा नहीं हो रहा है दोस्तों। ठीक है, बुध की दशा महादशा में कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि बुध इनकी कुंडली में अस्त है। राहु का क्या रोल है इनकी कुंडली में, हस्बैंड की कुंडली में? राहु देव यहाँ पे है, प्रॉफिट भाव में है, लेकिन संतान के भाव को देख रहे 7वीं दृष्टि से, इसीलिए इनको बार बार मिसकैरेज अबॉर्शन हो रहा है, संतान सुख अभी तक नहीं मिला है। तो दोनों जो ये महादशा चल रही है बुध की वो, और अंतर्दशा जो राहु की चल रही है वो, उनमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसका मतलब 23 अप्रैल 2024 तक इनको संतान सुख की प्राप्ति का योग नहीं है। उसके बाद क्या पोजीशन बनेगी वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों, 23 अप्रैल 2024 के बाद। अब इनकी वाइफ की कुंडली में दशा और महादशा का देख लेते हैं क्या रोल है। इनकी वाइफ की कुंडली में दशा और महादशा जिनकी चल रही है वो क्या बता रहे हैं। दशा चल रही है दोस्तों, महादशा चल रही है गुरु की, अंतर्दशा केतु की। इनकी कुंडली में गुरु और केतु क्या करे, गुरु तो इनके कारक ग्रह हैं, भाव के 5वें भाव के कारक ग्रह, जो कि टेंशन के भाव में बैठे। तो आज अभी जो दशा महादशा चल रही है गुरु की, संतान को लेके ये बहुत टेंशन में है दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूं। तो संतान को लेके महादशा में बहुत टेंशन में है। और केतु की महादशा, केतु क्या रोल निभा रहे हैं इनकी कुंडली में? केतु यहाँ पे इनके फ्यूचर भाव में बैठे, इनका सब कुछ फ्यूचर डिपेंड करता है केतु की अंतर्दशा पे। और केतु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि से केतु इस संतान भाव को दे रहा है। यहाँ जो मैंने आपको बताया था कि भाव पर किसी की दृष्टि नहीं है, वो उसको थोड़ा सा ठीक कर लेते। भाव पर केतु की 9वीं दृष्टि है दोस्तों। ठीक है, तो जब तक केतु की अंतर्दशा रहेगी तब भी तक इनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो हस्बैंड की कुंडली बोलती है कि 23 अप्रैल 2024 तक कोई फायदा नहीं होगा, और अंतर्दशा वाइफ की कुंडली में 15 जून 2024 के बाद कोई फायदा नहीं होगा। अब उसके बाद क्या शुरू हो रहा है ये देखते हैं दोस्तों। इनकी कुंडली में उसके बाद दशा शुरू हो रही है गुरु की। 23 अप्रैल 2024 को राहु की खत्म हो जाएगी और गुरु की अंतर्दशा शुरू होगी।
इनकी वाइफ की कुंडली में 15 जून 2024 को 15 जून 2024 को 15 जून 2024 को केतु की अंतर्दशा खत्म हो जाएगी और शुक्र की शुरू हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, गुरु कारक होता है संतान का। ठीक है, तो 23 अप्रैल 2024 के बाद अगर ये ट्राई करते हैं तो संतान सुख प्राप्ति का बहुत अच्छा योग है हस्बैंड की कुंडली के विश्लेषण के हिसाब से। संतान सुख इनको 23 अप्रैल 2024 के बाद अगर ट्राई करते हैं तो मिलने के चांसेस हैं। शुक्र इनकी कुंडली में क्या कहते हैं, इनकी वाइफ की कुंडली में शुक्र को देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि उसके बाद अंतर्दशा शुक्र की शुरू होने वाली है और शुक्र भावेश है इनके। शुक्र इनकी पत्नी के भावेश है, संतान भाव के मालिक है जो कि परिश्रम भाव में बैठे हैं। तो अगर ये परिश्रम करते हैं, अगर ये ट्राई करते हैं 15 जून 2024 के बाद वाइफ की कुंडली के हिसाब से और 23 अप्रैल 2024 के बाद हस्बैंड की कुंडली के हिसाब से, तो दोनों की कुंडली के हिसाब से संतान सुख इनको प्राप्त हो सकता है। संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। हो सकती है क्या दोस्तों? जरूर होगी। ठीक है, अब मैं एक कुंडली बताता हूं आपको। 23 अप्रैल 2024 जो इनके हस्बैंड की कुंडली के हिसाब से हमें मिला है कि इसके बाद अगर ट्राई करें तो इनको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। इनकी हस्बैंड की कुंडली लिख लेते हैं इसके हिसाब से। इनका लगन कुंभ लगन है, तो उसके हिसाब से इनकी उस दिन की 23 अप्रैल 2024 के दिन की कुंडली लिख लेते हैं। इससे ये प्रमाणित हो जाएगा कि जो मैंने आपको डेट बताई है 23 अप्रैल 2024 ये वाली दोस्तों, उस दिन की कुंडली के हिसाब से अगर मैं विश्लेषण कर दूं इनके संतान भाव का, तो उससे ये पता चल जाएगा कि जो मैं कह रहा था कि 23 अप्रैल के बाद अगर ये ट्राई करें तो संतान सुख की प्राप्ति जरूर होगी। यहाँ 11वें भाव में मंगल और शनि है, तो हमने मंगल और शनि लिख दिया यहाँ पे। 12वें भाव में राहु बुध शुक्र, राहु बुध शुक्र। राहु हमेशा वक्री रहते, बुध भी वक्री है यहाँ पे। पहले भाव में सूर्य गुरु, दूसरा खाली, तीसरा खाली, चौथा खाली, पांचवा खाली, छठे में चंद्र और केतु, सातवां खाली, आठवां खाली, नौवां, 10वां सब खाली हैं। अब हम बात कर लेते दोस्तों इनके 5वें भाव की। 5वां भाव का मालिक बुध। बुध की क्या पोजीशन है? 23 अप्रैल 2024 को इनकी बुध बैठा है वक्री होके यहां पे धन भाव में, यानी इनको संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा बहुत धन भी खर्च करना पड़ सकता है। ट्रीटमेंट कराने में धन खर्च करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। कारक ग्रह, भाव में कोई ग्रह नहीं है, भावेश हमने देख लिया। कारक ग्रह गुरु देख लेते हैं, और जो कि मैंने अंतर्दशा में बताया था 23 अप्रैल 2024 के बाद इनके हस्बैंड की कुंडली में गुरु की अंतर्दशा शुरू होगी।
तो गुरु कहाँ पे रहेंगे? गुरु यहाँ पे बैठे हैं परिश्रम भाव में। गुरु परिश्रम भाव में बैठे हैं तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा दोस्तों इनको। इनकी कुंडली भी यही बता रही है, बिना परिश्रम के इनको संतान प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन परिश्रम सही करेंगे तो संतान सुख की प्राप्ति जरूर होगी। गुरु अब 5 दृष्टि रखता है, कहाँ कहाँ देख रहा है, क्या क्या फायदा देगा इनको 23 अप्रैल 2024 के बाद। 1 2 3 4 5। एक तो पत्नी भाव को देख रहा है। 6 7 सातवीं दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है। भाग्य भाव को बढ़ा देगा, ये पत्नी को उत्साहित करेंगे, इंकरेज करेंगे कि अभी सही समय आ गया है संतान प्राप्ति के लिए। इनका भाग्य उदय हो जाएगा। 8 9 9वीं दृष्टि से ये अपने ही भाव को देख रहे हैं जो कि लाभ भाव है, तो लाभ भी इनको जरूर होगा। जो कारक ग्रह हैं, संतान की प्राप्ति के कारक ग्रह हैं गुरु, वो इनको पत्नी भाव को देख रहे हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं और लाभ भाव को देख रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस तारीख के बाद इनको इनका भाग्य भी उदय होगा और लाभ भी होगा, जो कि ये चाहते हैं कि संतान सुख की प्राप्ति हो। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप भी अगर पूछना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9588 328675। इस पे मुझे डिटेल लिखिए अपनी, क्या क्या चाहिए, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड आपका क्वेश्चन क्या है या प्रॉब्लम क्या है। ठीक है दोस्तों।